ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था. आई होप दैट इज क्वाइट क्लियर टू यू. लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जरा. लेट अस सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर dx. है ना, log x का तो हमने देखा, लेकिन अगर log x का होल स्क्वायर तो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं? सेम स्ट्रेटेजी सेम रखिए. यहां पे इसके साथ 1 मान लीजिए, ठीक है, और उसको जो है हम अपना सेकंड फंक्शन मानेंगे, log को फर्स्ट. तो फर्स्ट फंक्शन इज log x का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन इस तरीके से. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर dx का इंटीग्रेशन x आएगा तो ये आ जाएगा x टाइम्स log x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर. इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 टाइम्स log x, फिर चेन रूल लगेगा, उसका आ जाएगा 1 अपॉन x. और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो x से x कैंसिल, और यहां पे ये dx आ गया. ठीक है. अब यहां पर आपके पास क्या है? ये आ जाएगा x log x होल स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ log x. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ log x आपने डायरेक्टली याद कर लेना है. ठीक है. तो अगर आपने वो याद कर लिया है तो फिर आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हैं. अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं? मैं अच्छा, बोर्ड लेवल के लिए तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं बाय पार्ट्स, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन फिर से बाय पार्ट्स से होता है, ये आपको पता ही है. ठीक है. तो ये आपके पास आ जाएगा x log x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, यहां पे भी 1 और log x लिख लो. ठीक है. और ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन विल बी log x into integration of second function that will be x minus integration of differentiation of log x that will be 1 by x integration of 1 that will be x and dx. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कर दिया. That's it. तो यहाँ पर आ जाएगा x log x होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 2x, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास? अंदर आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c लगा दो. ठीक है. तो कभी log x होल स्क्वायर जो है, अगर उसका इंटीग्रेशन कभी आ जाए तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर हमने tan इनवर्स का मैंने आपको सिखा दिया था, वैसे ही साइन इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, उन सब का वैसे करके ही हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं जरा. लेट अस सपोज आवर इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब x dx. अगर सीकेंट क्यूब x जो है हमारे को इसको इंटीग्रेट करना है तो यहां पर भी हम बाई पार्ट्स लगा सकते हैं. ठीक है. अब बाई पार्ट्स लगा सकते हैं. अब देखो इसमें क्या है कि बाई पार्ट्स लगाएं, लेकिन यहां पर हम किस चीज कैसे लगाएं, मतलब व्हाट शुड वी डू. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो ये सीकेंट क्यूब है, क्योंकि 2 फंक्शन चाहिए यहां पे तो हमने 1 डाल दिया था log x के साथ. ठीक है. लेकिन सीकेंट क्यूब के साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीकेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x. उससे फायदा होगा. क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं? क्योंकि जो ये सीकेंट स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन जो है वो एकदम इजी है. ठीक है ना. तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है 10x होता है, तो वहां से हमें बहुत फायदा हो जाएगा. समझ लो बात को. तो फिलहाल इसको आप i मान लो. लेट अस सपोज इट इज i जो हमें निकालना है. इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब x इज अवर i. तो हम सीकेंट क्यूब x को सीकेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x कर देते हैं. फिर सीकेंट स्क्वायर x को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं क्योंकि उसका इंटीग्रेशन होता है, और सीकेंट x को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं. अब आप यहां पे देखोगे फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. तो यहां पर आइलेट फेल हो जाता है. आइलेट इज नॉट एप्लीकेबल हियर. मैंने आपको बताया था ना कि वो एक आईएलएटी वाला, आइलेट वाला जो रूल है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है. यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि
आइलेट तो तब एप्लीकेबल है जब दोनों फंक्शंस जो मल्टीप्लाई हो रहे हो वो अलग अलग हो। यहां पे तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फिर आइलेट रूल ही अप्लाई नहीं हो पाएगा तब। इसीलिए बेसिक्स हमेशा दिमाग में रखने। बेसिक्स क्या कहते हैं कि भाई जिस चीज का इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकंड फंक्शन लिया जाए। ठीक है जी। तो हमने यहां पे क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इज सीकेंट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन multiplied by integration of second function and integration of this entire thing. This is the formula. अब तो आपको आई थिंक फॉर्मूला याद हो ही गया होगा। ठीक है। now this I will come out as secant square x का इंटीग्रेशन तो tan x होता है, तो ये आ जाएगा secant x tan x minus integration of secant x is what it is sorry differentiation of secant x is secant x into tan x, okay, and secant square x का इंटीग्रेशन that will be tan x, so it will become tan square x dx। ऐसे करके आगे। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ गया secant x tan x माइनस ये tan square x बन गया, tan x into tan x is tan square x। अच्छा, tan x into tan x if it is tan square x, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, secant x तो एज इट इज रहने दो, इस tan square x को आप secant में कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा secant square x minus 1, 10th क्लास का फॉर्मूला लगा लो dx। ठीक है, tan square x को लिख दो आप secant square x minus 1। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब यहां पे ब्रैकेट्स खोल दो, दो इंटीग्रेशंस आ जाएंगे, तो आपके पास आएगा secant x tan x, तो ऐसे कैसे लिख दो, secant x into tan x माइनस इसको ओपन अप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास secant cube x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। dx तो मैंने लिखा नहीं। अब देखो यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ secant x वी ऑलरेडी नो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log of secant x plus tan x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ secant cube x इज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। हमने आई माना ना इसको, तो बेसिकली ये तो आई ही है, आई तो हमें निकालना ही है। तो लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर secant क्यूब x का जो इंटीग्रेशन है उसकी जगह पे आई पुट कर दो, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में भी आई है, राइट हैंड साइड में secant x tan x और माइनस आई, और माइनस सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ, प्लस secant x का क्या बनेगा, secant x का बनेगा log ऑफ secant x प्लस tan x, डायरेक्ट फॉर्म है ये। ऐसे करके नाउ यू कैन टेक दिस i टू लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम 2i। ठीक है, और फिर आप इसको i यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार हमारे को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जो इंटीग्रेशन जो हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, यहां पे हमने जो इंटीग्रेशन स्टार्ट किया वही बाई पार्ट्स में राइट हैंड साइड में भी बन जाता है। मेनी टाइम्स दिस हैपेंस, सो वी विल शिफ्ट दिस i to left hand side, so we will have 2i on the left hand side, and on the right hand side we have secant x tan x plus log of secant x plus tan x come out, प्लस कांस्टेंट हम अभी डाल देंगे, तो i की वैल्यू अब हमारे पास आ गई, 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा हाफ टाइम्स secant x tan x प्लस log of secant x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट सी ऐड कर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही आपका इंटीग्रेट करते वक्त बन जाए, राइट हैंड साइड में भी बन जाए, तो उसको यूज कर लो, लेफ्ट हैंड साइड उसको ले आओ और फिर उसको हैंडल कर लो लाइक दिस। ठीक है, फाइन, चलिए नेक्स्ट करते हैं जरा। जैसे अगर आपके पास आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल इज अवर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स आ जाए dx।
ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता तब तो हम डायरेक्ट कर लेते, लेकिन ये साइन ऑफ रूट एक्स है तो कोई तरीका नहीं है इसको इंटीग्रेट करने का, सिर्फ एक ही तरीका है, ये रूट एक्स को हटाओ भाई किसी भी तरीके से। तो आप रूट एक्स को कुछ पुट कर दो। आप क्या कर सकते हैं, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, या एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, वट एवर यू विश, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ये x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt, ऐसे आ गया। अब बाई पार्ट्स का काम आएगा, अभी तक नहीं था। बाई पार्ट्स तब यूज होता है जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो अभी तक था नहीं। तो अब साइन ऑफ रूट एक्स तो बन जाएगा साइन टी, और dx बन जाएगा 2t dt, 2 मैंने बाहर ले लिया और t यहां पे ले लिया, ये आ जाएगा साइन टी और dt, मैंने एडजस्ट कर दिया, dx की जगह पे 2t dt डाला, उसमें से 2 बाहर ले लिया और t यहां पे ले लिया। अब देखो आप, अब यहां पे दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, t और साइन टी का, और उसमें अब यहां पे आइलेट भी लग रहा है, क्योंकि साइन जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है और t जो है वो आपका एल्जेब्रिक है, ठीक है। तो अब आप यहां पे आइलेट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से एल्जेब्रिक फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद, क्योंकि इस सीक्वेंस में एल्जेब्रिक फर्स्ट आ रहा है। तो एल्जेब्रिक है t, उसको फर्स्ट ले लो, तो 2 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन इज दिस एंड सेकंड फंक्शन इज साइन। अच्छा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन दैट विल बी माइनस कॉस t, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट विल बी 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन दैट विल बी माइनस कॉस t dt, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या है, ब्रैकेट खोल दो, ये आ जाएगा माइनस 2t कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 भी बाहर से आ जाएगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज साइन टी, प्लस कांस्टेंट सी ले लो, और बैक सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, बैक सब्स्टिट्यूशन में t इज इक्वल टू रूट एक्स डाल दो, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस 2 इंटू साइन ऑफ रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, दिस इज आंसर, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली नहीं हमें दिख रहा होता कि बाई पार्ट्स लग रहा है वहां पे, बट जब आप उसमें उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऑफ कोर्स सिंप्लीफिकेशन इज डन बाय सम मैनिपुलेशंस और समथिंग लाइक दिस, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो वहां से होता है सिंप्लीफिकेशन, तो फिर हमारे को अंदाजा होता है कि भाई नाउ यस दिस कैन बी डन, ठीक है, इसको इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जरा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज अवर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स डीएक्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और आईआईटी जेईई में भी पुराना क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे हमारे को। देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन पे नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले कुछ सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो करो, सिंप्लीफिकेशन इज द फर्स्ट टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, आपको याद होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये देखो डिनोमिनेटर वही है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो सबसे पहले ये लगा लो। अच्छा, उसके बाद न्यूमरेटर में भी साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ये अलग अलग है, इसमें भी इसी फॉर्मूले से सिंप्लीफाई भी कर लो। वो क्या, आप कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अभी इंटीग्रेशन की हम सोच भी नहीं रहे, अभी सोचो भी मत, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की सोचो, सिंप्लीफिकेशन करके कुछ सिंपल सा बनाते हैं, फिर करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर वो आसान भी होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर में तो आ गया मेरा पाई बाई 2, और न्यूमरेटर में यहां पे साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स था माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स
was पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो अब मैंने क्या किया, सारा का सारा ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था एक्सप्रेशन, इसको मैंने साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स में ही कम कर दिया। बाकी सब तो कांस्टेंट है, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, तो काफी आसान हो जाएगा। अब ये पाई बाय 2 का ये 2 बाई पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट खुलेगी, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, है ना, और यहां पे माइनस पाई बाय 2 और यहां पे आएगा dx। ये इस तरीके से आ, ठीक है। नाउ व्हाट, नाउ लेट अस ओपन इट एंड दो इसमें इंटीग्रेशंस बना देते हैं, ठीक है, एक इसका एक इसका। तो ये जब इसके साथ और ब्रैकेट्स भी ओपन कर देते हैं, 2 बाई पाई, ये 2 बाहर ले आओ, 2 टू 4 बाई पाई एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और पाई बाई 2 और 2 बाई पाई मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट विल बी जस्ट x। अब ये जो साइन इनवर्स ऑफ रूट x है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी नीड टू अप्लाई द बाई पार्ट्स। अभी तक देखो मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, आप देखो यहां तक अभी तक कुछ इंटीग्रेशन नहीं किया। तो many times what we need to do is that before integrating we need to simplify the things. Of course in mathematics simplification is a very big thing, we need to do it again and again, बहुत बार करना पड़ता है, हर जगह पे करना पड़ता है। और सिंपल चीजों जो है उसी में फिर आप करो, जैसे हम डिफरेंशिएशन में भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करते थे उसमें पहले सिंप्लीफिकेशन होता था, उसके बाद होता था डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है, पहले सिंप्लीफिकेशन अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, इसमें हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले कुछ सब्स्टिट्यूट करें और रूट एक्स को हम थोड़ा सा रूट एक्स को हटाएं। इसको फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 4/पाई, इसको मैं I1 मान लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में I रख दो, ठीक है, और माइनस dx की जगह पे आ जाएगा x और प्लस कांस्टेंट जो भी आएगा हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ये I1 को मैं अलग से निकालता हूं, ठीक है। कभी भी आपको लगे कि हाँ बार बार बहुत लिखना पड़ेगा, तो उस I1 को, उस इंटीग्रेशन को अलग कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये नहीं तो वो ही बार बार लिखते लिखते ना तुम बोर ही हो जाओगे, तो बोर्डम से भी बचोगे। तो यहां पर क्या है, ये है साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली बाई पार्ट्स भी लगा सकते हैं, या पहले इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर दो फिर बाई पार्ट्स लगा दो, दोनों चीजें चलेगी, कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट भी इसमें हम कई चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स जो है, साइन इनवर्स रूट एक्स को हम t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। चलो करके देखते हैं जरा, लेट्स डू इट। अलग अलग सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट बाई पार्ट्स तो लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 मान लो और फिर बाई पार्ट्स लगा दो, वहां से भी आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, मैं दो सब्स्टिट्यूशंस चूज कर रहा हूं, लेट अस सी कि कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा। साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू, अगर t माने हम, तो हमारे पास क्या आएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन टी, रूट एक्स विल बी इक्वल टू साइन टी। फिर इसको स्क्वायर करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो हमारे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2 साइन टी, है ना, साइन स्क्वायर है तो 2 साइन टी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी दैट विल बी कॉस टी। तो हाँ, काफी सिंपल सा बन रहा है, ठीक है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये कर लेते हैं। देखो अगर हम दूसरा करते हैं, अगर हम रूट एक्स को टी डालें या एक्स को अगर हम टी स्क्वायर डालें, तो हमारा इनवर्स नहीं हट रहा, तो हमारा पता है dx आ रहा है 2t dt, और फिर हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये I1 जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, dx की जगह पे 2t dt और साइन इनवर्स, ये हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स ऑफ t इंटू 2t dt। ये कल हमने किया था, 2 कांस्टेंट ले लो तो यहाँ पे t साइन इनवर्स ऑफ t dt। तो आपको याद होगा इसमें थोड़ा लंबा जा रहा था, ये कल हमने किया था, ठीक है ना, यस्टरडे वी डिड इट। तो ये पॉसिबल है, इसको बाई पार्ट से कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम इस पाथ से चले तो हमारा सब्स्टिट्यूशन से हमारे को बड़ा फायदा हो रहा है। तब भी बाई पार्ट्स करना पड़ेगा लेकिन उतना लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी चीजें देखनी होती है कि कहां से छोटा पड़ रहा है, कहां से लंबा पड़ रहा है। यू मस्ट सी दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, ये dx को हम ये 2 sin t cos t dt भी लिख देता हूं यहाँ पे dt। 2 sin t cos t में आप sin 2t का फॉर्मूला लगा लो तो sin 2t dt बन गया है। तो dx की वैल्यू ये और sin इनवर्स रूट x की जगह पे t। तो आपके पास देखो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा, ये I1 जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, sin इनवर्स रूट x की जगह पे आ गया t इंटू sin 2t dt। ये सिंपल है, t इंटू साइन 2t dt सिंपल है रेदर देन t इंटू साइन इनवर्स t इंटीग्रेट करना। ठीक है, आप दोनों तरीके से करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा क्यों सिंपल है। ठीक है, या फिर आपको कल का एग्जांपल अगर याद हो लास्ट क्लास का तो फिर आपको याद होगा। ठीक है, चलो हम इसको करने जा रहे हैं। सो I1 इज इक्वल टू, इसको ऑफ कोर्स यहाँ पे I8 लग रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इज t इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t, so integration of sin 2t dt minus integration of differentiation of t multiplied by integration of sin 2t dt और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो फिर यहां पे आ जाएगा t sin 2t का तो आपको पता ही है माइनस cos 2t अपॉन 2 माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1, ये तो 1 हो गया। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन 2t का आ गया माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और dt यहां पे आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे आ गया माइनस टी कॉस 2t अपॉन 2, यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1/2 कॉस 2t का क्या होता है, साइन 2t होता है, तो साइन 2t अपॉन 2। ठीक है, और यहां पर जो है कुछ कांस्टेंट, आप कांस्टेंट वैसे यहां पे भी आप रख सकते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं, यहां पे भी आपने कुछ कांस्टेंट रख दिया, मान लो C1। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी कुछ इंटीग्रेशन किया है, यहां पर भी कुछ कांस्टेंट रख दो C2। बाद में चल के ये सब कांस्टेंट ऐड होकर के कुछ ना कुछ नया कांस्टेंट ही बनाएंगे बेसिकली। तो ऐसे करके हर इक्वेशन में भी कांस्टेंट लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, नाउ वी नीड टू गेट बैक टू, हमारे को सारा एक्सप्रेशन x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सारा का सारा एक्सप्रेशन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू x। तो अब उसको करते हैं जरा। तो जैसे ये हमारे पास है, अच्छा हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है x इज इक्वल टू या साइन t इज इक्वल टू रूट x। ठीक है, तो यहां से इसको हम यूटिलाइज करेंगे। साइन t की वैल्यू हमें रूट x पता है। अच्छा, साइन t की वैल्यू अगर पता है तो cos 2t की वैल्यू को हम देखो कैसे लिखते हैं, आप देखो। ठीक है, क्योंकि हमें sin t की वैल्यू रूट x पता है, तो t तो माइनस t तो t रहने दो, cos 2t को आप वो फॉर्मूला लगाओ जो sin t में कन्वर्ट करता है cos 2t को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, अपॉन 2 भी है, और इसके आगे जो है, अच्छा यहां पर sin 2t को भी कन्वर्ट कर दो। sin 2t को तो देखो आपको आसान ही है, 1/2 और यहां पे 2 sin t cos t, 2 sin t cos t होल डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल भी होगा, प्लस कांस्टेंट जो भी है C1 जो C2 है तो C2 ले लो यहां पे जो भी है कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब हम काम करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, sin t इज इक्वल टू रूट x। तो sin t इज इक्वल टू रूट x, दिस इज व्हाट वी हैव। अगर sin t रूट x है तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि t डालना है हमने, तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट x। अच्छा, वो भी हमारे पास था ही पहले। ठीक है, अच्छा उसके अलावा cos t भी डालना है। अगर sin t रूट x है तो cos t क्या होगा, cos t होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t का अंडर रूट, तो sin t रूट x है, साइन स्क्वायर t हो जाएगा, t आ जाएगा तो 1 माइनस t का अंडर रूट। ठीक है, यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस टी, t इज साइन इनवर्स ऑफ रूट x, तो माइनस
साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी साइन टी इज योर दिस, तो 2 टाइम्स एक्स आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, देखो साइन टी इज रूट एक्स, तो साइन स्क्वायर टी क्या आ जाएगा, वो एक्स बन गया। ठीक है, स्क्वायरिंग करके प्लस 1/2 साइन टी इज रूट एक्स एंड कॉस टी इज दिस 1 बाई माइनस टी का अंडर रूट, है ना, 1 माइनस टी, सॉरी एक्स लिखना था ना यहाँ पे, 1 माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस कॉन्स्टेंट C2, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट इज योर I1। थोड़ा सा अगर इसको माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो यहां पे आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर आ जाएगा आपके पास प्लस, इस रूट को कॉमन ले लो तो ये x अंदर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट C2। नाउ दिस I1 शुड बी प्लेस्ड इन दिस इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमने अभी बचा के रखी हुई है, और फाइनल आंसर फिर हमारा आएगा। तो आप लिख सकते हैं पुटिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, so the final answer comes out to be like this: I is equal to 4 by pi I1, so 4 upon pi times this entire thing is I1, okay, that is 2x minus 1 into sine inverse of x whole divided by 2 plus under root of x minus x square whole divided by 2। I am not writing this constant क्योंकि 4 by pi से फिर constant को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नया constant आएगा, वो constant C1 वाले constant में ऐड होगा। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, मैं इकट्ठे ही इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस एक्स ये है, माइनस एक्स, और सारे कॉन्स्टेंट्स को जोड़ करके जो नया कॉन्स्टेंट बन रहा है दैट इज सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर सर, डिड यू गॉट इट? तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ, सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो गया, बाई पार्ट्स भी यूज हो गया, इतनी सारी चीजें यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, एक ही क्वेश्चन में इतने सारे कंसेप्ट्स यूज हो गए, so that's why it's a good question। ठीक है, तो ये जो है मतलब, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, अच्छा एक और मेरे को मिल रहा है एनसीईआरटी का एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी करा लेते हैं। ओके, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 minus 2 log x whole divided by x की पावर 4। This is the question। अच्छा आप लोग अब जो है एनसीईआरटी 7.6 तक पूरा कर सकते हैं, और मिसलेनियस यू कैन सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 तक आप पूरा मिसलेनियस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उतना आपको करा दिया गया है। छोटी मोटी चीजें हैं बाई पार्ट्स की, वो मैं अभी कराते जा रहा हूं, तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, इस वीक में खत्म कर दूंगा मैं इसको बाई पार्ट्स। तो अब देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब फिर से इतना, जब भी आपको बहुत बड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन नजर आ जाए कि यार इतना बड़ा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपके दिमाग में ये आ जाए, तो आप सिंपल इंटीग्रेशन को छोड़ो, आप सिंपलीफिकेशन को पकड़ो, आप अपना दिमाग की सोच को बदल दो, आप सोचो कि यार सिंपलीफिकेशन पहले करेंगे बाद में इंटीग्रेशन देखते हैं। तो वही हम यहां पे करने जा रहे हैं। तो कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और भी चीजें यूज करेंगे, जैसे यहां पर तो अभी आप एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो क्वेश्चन भी अपना स्वरूप बदलता है। आपको दिमाग में जो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है आप वो करो, क्वेश्चन अपना स्वरूप बदलेगा, फिर आपको और चीजें समझ में आएगी कि अब और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है,
जैसे यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। एक तो है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 अंदर ले जाओ तो ये माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा और dx बाहर। अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दो और भी और प्रॉपर्टीज जो भी आपके दिमाग में आ रही है, ठीक है। अब यहां पे है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप यहां लॉग a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास आएगा लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पे स्क्वायर रूट भी था, एक्स की पावर 4। अब देखो, अब आप थोड़ा सा और सोचोगे तो आपको एकदम से क्लैरिटी आएगी कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट किया गया, जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो आपके पास लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है dx, और नीचे है एक्स की पावर 4। जब यहां 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये चीज यहां पर भी बनाई जा सकती है इस अंडर रूट से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर के। ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। आप यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, जैसे आपने एक्स स्क्वायर को रूट से कॉमन लिया, बाहर एक्स आएगा और अंदर वो चीज बनेगी जो कि लॉग के अंदर भी है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लॉग के अंदर भी तो यही चीज है, तो सिमेट्री आती हुई नजर आ रही है dx, और नीचे आपके पास है x की पावर 4 है। अच्छा, इस x से ये x की पावर 4 कैंसल, यहां पे x3 आ गया। अब तो आपको एकदम स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। इस यहां तक, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमें भी नहीं पता होता कि करना क्या है ना। आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, जो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वो सिंप्लीफिकेशन करो, और जैसे जैसे सिंप्लीफाई होता जाएगा फिर क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, क्वेश्चन बदलता जाएगा, और फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि भाई करना क्या है। तो अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, और ये जो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो वो 1 अपॉन एक्स क्यूब ही बनेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, बेसिकली 2 भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये आ जाएगा। तो यहां पर अब सीधा हमें दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए हमारे को। और क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, जो लॉग के अंदर की जो चीज है उसको कुछ पुट कर दो। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर हम यहां पे पुट कर दे t, अच्छा एक मिनट, अगर हम रूट को करें पुट, अच्छा उससे हाँ उससे फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये भी कर सकते हैं ना कि इसके रूट को इसको टी स्क्वायर पुट कर दो या रूट को टी पुट कर दो, उससे लॉग के अंदर रूट आ जाएगा, बाहर रूट हट जाएगा, एक ही बात है, ठीक है ना, ज्यादा कोई फायदा है। डिफरेंशिएटेड, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स की पावर -2 का क्या आ जाएगा, -2 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो आपके पास आ जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ये dx अपॉन एक्स क्यूब जो है, देखो अभी तक हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया, आप ये देख रहे हो, वी आर जस्ट राइट, इंटीग्रेशन का साइन तो ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। अगर आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को ध्यान से देखो ना, तो इंटीग्रेशन लेटर स्टेज पे होता है, जो अच्छे क्वेश्चंस है। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट स्टेज पे ही आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, या तो बाई पार्ट्स करना है, या सब्स्टिट्यूशन से कुछ करके फटाक से आंसर आ रहा है, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो फर्स्ट लेवल पे पता चलेगा। जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उन अच्छे क्वेश्चंस की खास बात क्या होती है कि आपको फर्स्ट गो में आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि करना क्या है। तो जैसे अब यहां पर सारा का सारा इसको dt में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टी, और वो आपके पास बन जाएगा लॉग ऑफ टी, और dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस dt बाई 2, तो -1/2 बाहर लिख लो और dt यहां। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अब तो एक ही तरीका है, और वो है बाई पार्ट्स, क्योंकि एक लॉग है, दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ टी है। तो अब हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे। अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया थोड़ा सब्स्टिट्यूशन से भी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से भी पहले हमने मैनिपुलेशंस किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो अब आप इसको करिए, तो -1/2 फर्स्ट फंक्शन ऑफ कोर्स लॉग को लिया जाएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट फंक्शन log x है ना, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज रूट टी। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ऐसे आएगा। -1/2 बाहर है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज log t, तो 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। बस ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। 3/2 बाहर ले आओ, यहाँ पे भी 3/2, अच्छा 3/2 इन दोनों से कॉमन ले लो तो बाहर 2/3 आ रहा है, तो -1/2 इंटू 2/3, तो ये 2 कैंसिल ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 3/2 इंटू, अच्छा सॉरी ये log t है, इंटू log t, t की पावर 3/2 इंटू log t, ये इस तरीके से है। और ये 3/2 हम बाहर ले चुके हैं, ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ t बचेगा। एक्चुअली t की पावर 3/2 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ t की पावर 1/2 बचेगा dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 24th क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1/3 है, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप और उसको इंटीग्रेट भी कर दो, दोनों इकट्ठे कर दो, ठीक है। तो -1/3 t टू द पावर ऑफ 3/2 log t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1/3, और t की पावर 1/2 का कर लीजिए, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 दैट विल बिकम 2/3 प्लस सम कांस्टेंट, लेट अस सपोज इट इज c। इतना हो गया, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज बैक सब्स्टिट्यूशन। सो बैक सब्स्टिट्यूशन इज क्वाइट इजी, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी लाइक दिस, 1/3 t की जगह पे डाल दो 1 + 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर 3/2 log ऑफ 1 + 1 अपॉन x स्क्वायर, ये ऐसे आ गया, प्लस यहां पे आ रहा है 2/9 टाइम्स t की जगह पे डाल दो 1 + 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। ठीक है भाई, आ गया समझ में सबको?